देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स आ रही हैं टाइम टू टाइम कॉपी चेकिंग की, वो सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंड अभी रिसेंट में आपके जो सीएम है मोहन यादव जी, इनके स्कूल शिक्षा विभाग के साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स इन्होंने दिए हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन हुआ है। आपके 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन का भी डिस्कशन हुआ है, रिजल्ट के डेट के ऊपर भी हुआ है। क्या कुछ नई अपडेट सामने आ रही है वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में आपकी कॉपी चेकिंग का काम कहाँ तक पहुँच गया है, कब तक आपका रिजल्ट आ पाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग के बारे में बताता हूँ। प्रीवियस अपडेट जो आई थी उसमें अपन ने देखा था कि 3rd फेज स्टार्ट हो गया है। एंड इस बार एमपी बोर्ड की तरफ से सिर्फ 3 ही फेज रखे गए हैं चेकिंग के, यानी कि ये जो फेज स्टार्ट हुआ है ये आखिरी फेज है। इसी में आपकी सभी बच्चों की कॉपी चेक की जाएंगी। एंड यहाँ पर अपन ने ये भी देखा था कि स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी, इसके कारण आपका जो रिजल्ट है वो मई के आखिरी वीक तक पहुंच रहा था। पर अब कुछ नई अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि कॉपी चेकिंग की जो स्पीड है वो अब थोड़ी सी बढ़ गई है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जब से खत्म हुए हैं, जब से वो टीचर जो आपके एग्जाम में ड्यूटी कर रहे थे वो भी आ गए हैं कॉपी चेकिंग में, यानी कि टीचर्स की संख्या भी अब काफी हो गई है। जो टीचर्स नहीं आ रहे थे उनके ऊपर एमपी बोर्ड ने कार्रवाई की थी, उनको नोटिस वगैरह दिया था, तो वो भी अब आने शुरू हो गए हैं, यानी कि चेकिंग का काम प्रॉपर किया जा रहा है। एंड अभी रिसेंट में आपके सीएम यानी कि मोहन यादव जी स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जब मीटिंग कर रहे थे उसमें भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि जो रिजल्ट है एमपी बोर्ड का यानी कि 10th और 12th दोनों का ही वो टाइम पर ही अनाउंस किया जाए, जो कि आपको इन अपडेट्स में बताया ही जा रहा है। साथ में दिक्कत अभी कुछ सब्जेक्ट में आ रही है जिसके टीचर एमपी बोर्ड के पास है नहीं। मैंने आपको बताया था कि कॉपी चेकिंग में मैक्सिमम टीचर गवर्नमेंट टीचर्स ही होते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास वो सब्जेक्ट है ही नहीं, या फिर कुछ सब्जेक्ट के टीचर गवर्नमेंट में होते ही नहीं है, जो कि प्राइवेट में होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर संस्कृत का बताया जा रहा है, तो अब संस्कृत के टीचर नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इसका ये मीनिंग तो है नहीं कि उनकी कॉपी चेक नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है उनसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट अभी किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उनको भी यहाँ पर कॉपी चेकिंग का इन्विटेशन दिया जाए, यानी कि आपसे प्राइवेट स्कूल के टीचर भी आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक कर पाएंगे। जो टीचर जिस सब्जेक्ट के टीचर एमपी बोर्ड के पास नहीं होंगे उस सब्जेक्ट के टीचर प्राइवेट स्कूल से आएंगे एंड आप सभी की कॉपी चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये सारी अपडेट्स तो हो गई, सारी अच्छी अपडेट है, यानी कि आपके फायदे में ही है। सब कुछ अगर काम टाइम पर होता रहा, प्रॉपर चेकिंग होती रही, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें भी ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। एंड यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज है वो भी बताया जा रहा है कि अभी तक कितनी % कॉपी चेक हो गई है। तो 45% तक कॉपीज आप सभी की चेक हो चुकी हैं। अब ज्यादा काम नहीं बचा है, 50% आप इसको मान सकते हैं। 50% यहाँ पर काम खत्म हो गया है, 50% अभी और बचा है। तो आप ऐसा मानिए अप्रैल का ये जो पूरा मंथ है इसमें 50% कॉपी चेकिंग भी खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो सीएम के साथ मीटिंग हुई है उसमें भी सीएम ने यही ऑर्डर्स दिए हैं कि टाइम पर जो बच्चों का रिजल्ट है वो अनाउंस करें। एंड यहाँ पर सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन की अपडेट आ रही है, जो कि आपको सेम अपडेट में बताया जा रहा है। इसी बार से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं, चांसेस यहाँ पर पूरे बन रहे हैं। इसी कारण से सीएम की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं कि टाइम पर जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाए, जिससे कि बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि आगे हमें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना है या फिर नहीं बैठना है। क्योंकि सभी बच्चे तो इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे नहीं, मैंने आपको बता ही दिया था, ऐसे कोई बाउंडेशन तो है ही नहीं कि सभी बच्चों को सेकंड टाइम बोर्ड्स देने पड़ेंगे। जिसकी इच्छा है, जो कि अपने परसेंटेज इंप्रूव करना चाह रहा है, वो चाहे तो दे सकता है। उसका आपको प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, तभी आप उस एग्जाम में बैठ पाओगे। बाकी जिन बच्चों को फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे वो सेकंड बोर्ड एग्जाम क्यों ही देंगे, वो अपने आगे की पढ़ाई देखेंगे। आगे उनको जहाँ पर भी एडमिशन करवाना है 10th के बाद 11th में या फिर 12th के बाद किसी कॉलेज में, वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ अच्छी अपडेट्स आ रही हैं जो कि मैंने आपको बताई दी है। अब सीएम की तरफ से मीटिंग में काफी सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2025-26, इनके भी स्कूल स्टार्ट हो गए 1 अप्रैल से, तो वहाँ के भी कुछ ऑर्डर्स वगैरह कुछ डिस्कशन हुआ है, जो कि आपके काम का तो है नहीं। आपके जो काम का था वो मैंने बता दिया है। एक इन्फॉर्मेशन और जो कि इस मीटिंग से सामने आई है, सीएम की तरफ से टारगेट दिया गया है कि मई के फर्स्ट वीक में 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाए। अब ये तो तभी हो पाता जब शुरू से कॉपी चेकिंग का काम प्रॉपर टाइम पर हो रहा होता, पर मैंने आपको बताया कि स्पीड यहाँ पर बढ़ गई है, तो हो सकता है कि एमपी बोर्ड के जो टीचर्स है वो पूरा टाइम कवर कर जाए एंड आपका जो रिजल्ट है मई के फर्स्ट सेकंड वीक तक ही अनाउंस कर दें। यानी कि ज्यादा अब आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। एंड जो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसके भी यहाँ पर ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि उसका जो टाइम टेबल है वो तैयार किया जाए। बाकी जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था उसका भी कंफर्मेशन 1-2 दिन में आना है। सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।